नमस्कार साथियों, आप सभी का स्कीम ऑफ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सरकार की नई नई योजनाओं की जानकारी देते हैं। आज हम आपको हरियाणा सरकार के विभाग पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग की योजना जो कि सामान्य वर्ग के लिए है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इसमें आप 4 भैंस की अगर 1 यूनिट लगाओगे तो इसमें आपको 25% की सब्सिडी के रूप में आपको वापस मिल जाएंगे। और अगर आप 10 भैंस की अगर यूनिट लगाओगे तो भी आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी। और महिलाओं के लिए 1 गाय और 1 भैंस की अगर 1 यूनिट लगाएंगे तो उस पर पूरा ब्याज माफ किया जाता है सरकार द्वारा। और अगर आप 20 गाय भैंस की अगर यूनिट लगाओगे, या तो 20 की लगाओ या फिर 50 की लगाओ, तो इसमें आपका पूरा ब्याज माफ किया जाता है सरकार द्वारा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग की योजना जो कि सामान्य वर्ग की जाति के लिए यह योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। इसमें आप गाय भैंस की यूनिट बनाकर आप खुद का फार्म लगा सकते हैं। जैसे इसमें आपको सरकार द्वारा बहुत से लाभ दिए जाते हैं, जैसे कितने % सब्सिडी मिलेगी अगर आप इसकी यूनिट लगाते हो, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस योजना का उद्देश्य यही है, जो कि पहली बात तो सामान्य वर्ग की जाति के लिए है, और इसमें आप खुद का काम शुरू कर सकते हैं। और इस योजना के तहत महिलाओं को भी खुद का काम शुरू करने के लिए विशेष अवसर प्रदान किया गया है। तो इस योजना का उद्देश्य यही है कि आप आपका खुद का काम शुरू करें और जैसे डेयरी व मिल्क का उत्पादन बढ़ाएं, जैसे दूध, दही, घी इत्यादि। इसमें सब्सिडी आपको किस प्रकार मिलती है तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे गाय भैंस की आप यूनिट लगाओगे तो उसमें यूनिट दी गई है, जैसे 4 की यूनिट या 10 की यूनिट, तो इस पे आपको सब्सिडी दी गई है सरकार की। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो अब इसका क्या है कि इस स्कीम का पहले तो आप ये समझ लो कि ये टारगेट बेस्ड स्कीम है, यानी डिपार्टमेंट का इसमें टारगेट होता है। इसमें ये क्या है कि पहले आओ पहले पाओ वाली योजना है। जो पहले फार्म भरेगा तो उसका लोन पहले पास होगा। तो इसमें क्या है कि हरियाणा सरकार जैसे जिला को टारगेट देती है, तो वही उतने ही टारगेट, जैसे मान लो 500 फॉर्म दे दिए या फिर 300 का टारगेट दे दिया, तो वो 300 टारगेट के 5 गुना ही एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी। जैसे मान लो अगर आप 4 भैंस गाय की अगर 1 यूनिट मानी जाती है सरकार द्वारा, अगर यह आप पास करवाओगे तो इस पे आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी। और 4 जो गाय भैंस की यूनिट है तो इसके टारगेट यानी 350 ही है। और 10 गाय भैंस का अगर आप यूनिट बनाओगे तो उसपे भी आपको 25% की सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, और इसका भी टारगेट 200 है। ठीक है, 200 यूनिट। और अगर आप ये महिलाओं के लिए, मैंने जैसे बताया था आपको, महिलाओं को भी इसमें विशेष अवसर प्रदान किया गया है। यानी 1 गाय या फिर भैंस का अगर आप 1 यूनिट लगाती है कोई भी महिला खुद का काम शुरू करने के लिए, तो उसका पूरा ब्याज माफ किया जाता है, यानी उससे सरकार ब्याज नहीं लेती। तो उसका टारगेट कितना है? 300 यूनिट। अगर आप 20 गाय भैंस की अगर 1 यूनिट लगाते हो या फिर आप 50 गाय भैंस की 1 यूनिट लगाते हो, तो इस पर सरकार आपका पूरा ब्याज माफ करती है। और इसका टारगेट क्या है? 20 और 50 यूनिट का, यानी 80-80 टारगेट है। ठीक है। अब 1 गाय भैंस, जैसा मैंने बताया है भाई, लेडीज के लिए यह स्कीम है, तो इस पर पूरी ब्याज की छूट दी जाती है। लेकिन इसमें 1 लाख तक का अधिकतम लोन पास होगा, यानी 1 लाख से ज्यादा का नहीं होगा। और लोन मिलने के बाद जो आप ब्याज भरोगे ना, इसकी किस्त बनाई जाती है बैंक द्वारा, यानी आपका ब्याज उसमें जुड़ेगा। लेकिन वह ब्याज बाद में, उसके बाद साल के अंत में या 6 महीने में विभाग आपसे जानकारी मांगेगा, और VS डॉक्टर या फिर डेयरी यूनिट वेरिफिकेशन करवाकर, मतलब उसकी वेरिफिकेशन होगी जितना आपने ब्याज भरा है पिछले 1 साल में, और वह आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा विभाग। 4 भैंस गाय से 10 भैंस गाय वाली स्कीम, भाई 4 भैंस पर कितना मिलेगा और 10 भैंस पर कितना लोन मिलेगा? 4 भैंस के यूनिट लगाते हो आप, तो इसमें आपको अधिकतम 4 लाख तक का लोन मिलेगा। अगर आप 10 का लगाते हो, भाई 10 भैंस या गाय का अगर यूनिट लगाते हो, तो इस पर सरकार द्वारा अधिकतम 10 लाख का लोन ही मिलेगा। और बैंक की गाइडलाइन के अनुसार मनी अरेंज की जाएगी। जैसे जितना टोटल लोन बनेगा उस राशि का 25% सब्सिडी मिलेगी। मान लो अगर
4 लाख का लोन मिल गया तो उस पर 25% की सब्सिडी आपको वापस मिलेगी 4 यूनिट में और 10 यूनिट में अगर आप लगाते हो, या 4 के लगाओ या 10 के लगाओ, 25% की सब्सिडी मिलेगी आपको इसमें। और सब्सिडी 3 महीने बाद आपके बैंक खाते में आएगी, वही वीएस डॉक्टर से वेरिफिकेशन होकर फिर आपके अकाउंट में ये डाल दी जाएगी। बैंक के हिसाब से, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, बैंक के हिसाब से लाभार्थी को मार्जिन मनी अरेंज करनी पड़ेगी। जैसे 4 भैंस ले लिया आपने, दूध के हिसाब से उसका सरकारी रेट तय होगा। मान लो दूध के हिसाब से उसका 90,000 रुपये रेट लग गया, तो 4 भैंस का कितना होगा टोटल? 3,60,000 रुपये हो गया। तो उसमें से बैंक मार्जिन मनी के रूप में लाभार्थी को बैंक गाइडलाइन के अनुसार जो भी रुपए बोलेगा, मान लो शुरू में आपसे भरवाएगा 10,000 भी भरवा ले, या 20 या 30, ठीक है, तो वो आपसे भरवा लेगा, वो आपको भरनी होगी शुरू में। और बची राशि मान लो 360 में से आपने 30,000 भर दिए, तो 3,30,000 का लोन बैंक देगा। इस तरह इसमें 30,000 और 40,000 मार्जिन मनी हुई है, मतलब जो आप शुरू में भरोगे इस हिसाब से भी आपको शुरू में तो मनी डालनी पड़ेगी, 10,000, 20,000, 30,000 जो भी उस समय गाइडलाइन के अनुसार होगा बैंक की। अब जैसे 20 गाय भैंस या फिर आप 50 गाय भैंस की अगर यूनिट लगाते हो, तो इसमें भी सरकार का भाई आपको कितना लोन देगी इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप 20 की यूनिट लगाते हो तो आपको अधिकतम लोन 20 लाख का मिलेगा, और अगर आप 50 की लगाते हो तो इसमें अधिकतम कितना है? 50 लाख का। और ब्याज पर सब्सिडी कितनी राशि पर मिलेगी? अगर 20 यूनिट की अगर हम बात करें 20 लाख के लोन पर, तो ब्याज पर सब्सिडी आपको 15 लाख पर मिलेगी। और 50 यूनिट का लगाते हो तो इस पर ब्याज पर सब्सिडी आपको 37.5 लाख पर मिलेगी, ठीक है, सब्सिडी। मतलब विभाग से जो ब्याज सब्सिडी देनी है वो 50 गाय भैंसों के लिए अधिकतम राशि, समझ गए आप, 37.5 लाख की राशि है, ठीक है, दे सकता है अभी सब्सिडी की, उससे ज़्यादा नहीं। लोन मिलने के बाद आपको ब्याज समेत किस्त बनाकर लोन भरते जाना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये जो आपका ब्याज होगा वो साथ में किस्त बन जाएगी उसकी, और साल के अंत में विभाग आपसे जानकारी मांगेगा, ठीक है, आपने कितना ब्याज भरा है एक साल में, पिछले एक साल में, और वह फिर आपके बैंक अकाउंट में वह ब्याज राशि वापस डाल देगा। और इसमें विभाग ने फिक्स कर रखी है, पशुओं की टोटल कीमत का 25% राशि खुद लाभार्थी अरेंज करेगा, बाकी की राशि बैंक लोन के माध्यम से देगा। और 20 भैंस या गाय की यूनिट में ध्यान देना, 20 गाय भैंस की यूनिट में वेरिफिकेशन कौन करेगा? एसडीओ। और 50 वाले में करेगा आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है ना जो, वो इसकी वेरिफिकेशन करेगा। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें दूध के हिसाब से सरकारी रेट है। जैसे एचएफ नस्ल की गायें हैं, अगर वो 12 से 15 लीटर अगर दूध देती है तो उसका सरकारी रेट कितना है? 70,000 रुपये। और 16 से 20 लीटर देती है तो 85,000 रुपये, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो आप ये देख लेना, टेबल बनाई हुई है। और ऐसी बुफेलो है, मतलब भैंस है, अगर वो 13 से 15 लीटर दूध देती है तो उसका सरकारी रेट कितना है? 85,000 रुपये। और 15 से ज़्यादा है तो 95,000 रुपये, ठीक है। इस तरह फिर अपनी गाय है नीचे, और ठीक है, इसका भी क्या है, 8 से अगर 12 लीटर दूध देती है तो उसका सरकारी रेट कितना है? 65,000 रुपये। और अगर आपने कोई हरियाणा की मतलब गाय है जैसे देसी नस्ल की, अगर वो 8 से 10 लीटर देती है तो 42,000 रुपये, 10 से 12 लीटर देती है तो 50,000 रुपये। तो ये आप टेबल में देख लेना, इस तरह ये सरकारी रेट दिए हुए हैं। इसमें से आपके जिले को जो भी टारगेट मिला होगा, मतलब मैंने शुरू में बताए थे टारगेट होते हैं, तो उसके 5 गुना ही फार्म जमा करवाने होंगे, ठीक है, यानी 5 गुना ही फार्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। और उसके बाद अगर 5 गुना फार्म अगर अपलोड हो गए सरल पोर्टल के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर द्वारा वह सरल पोर्टल बंद कर दिया जाता है, यानी वे उस पर फार्म एक्सेप्ट नहीं करते। और उसके बाद सरल पोर्टल पर फार्म अप्लाई आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको शुरू में बोल रहा था, पहले आओ और पहले पाओ वाली स्कीम है ये। यानी 5 गुना अगर फार्म एक्सेप्ट होगी, मान लो 300 यूनिट है किसी की, तो उसके 5 गुना ही फार्म लेंगे, यानी कितने? 3 पंजे 15, यानी 1500 फार्म ही एक्सेप्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर। उसके बाद सरल पोर्टल बंद कर देगा। तो आप इसका आवेदन जल्दी से करें। और डिपार्टमेंट से मिलने वाले लाभ, भाई ये लाभ कैसे मिलेगा? आपकी लोन की एप्लीकेशन बैंक में भेजेगा, जो आप एप्लीकेशन दोगे, और बैंक से लोन पास होने पर पशुओं की खरीद के समय में, जब आप उनकी पशु की खरीद करोगे, उस समय एक टीम बनाई जाती है। उसमें विभाग के लोग भी होते हैं, डॉक्टर होता है, बैंक कर्मचारी होते हैं, ठीक है, और वो आपके खुद के सामने इस कमेटी, पूरी कमेटी के सामने पशुओं की टैगिंग करवा देंगे।
और पशुओं का इलाज या टीकाकरण आदि लाभ विभाग द्वारा किया जाएगा। विभाग द्वारा समय समय पर एक 11 दिन की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है? पशुओं की परचेज साल में 2 बार होगी, आदि आदि। ठीक है, दूसरी परचेज 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। मतलब एक परचेज अगर आपने शुरू में कर ली तो दूसरी परचेज आपको साल के अंदर अंदर करवानी होगी। अगर आपका फार्म सही पाया जाता है तो एसडीओ आपके फार्म को बैंक में भेज देता है। फिर अगर बैंक लोन के लिए राजी हो जाता है, मतलब जो भी आपका बैंक होगा अगर वो लोन के लिए राजी हो जाता है तो बैंक से सैंक्शन आती है और एसडीओ के पास, यानी वो सैंक्शन काटेगा बैंक, वो एसडीओ के पास आएगी। और जिसकी भी सैंक्शन पहले आएगी, ध्यान रखना, उस समय तक अगर स्कीम का टारगेट पूरा नहीं हुआ होगा तो ही पशुओं की खरीद के लिए बुलाया जाएगा। पशुओं की खरीद के समय मौजूद रहेंगे विभाग के डॉक्टर, बैंक कर्मचारी व एसडीओ अधिकारी। वहाँ आपके पशुओं से संबंधित दस्तावेज भी तैयार होंगे और हेल्थ सर्टिफिकेट, बीमे के दस्तावेज, टैगिंग लगाएंगे। ठीक है, ये सारी काम उस टीम के द्वारा किए जाएंगे। फिर इन सभी दस्तावेज की एक कॉपी बैंक को भेजी जाएगी, फिर बैंक लोन की राशि जारी कर देगा। इसमें पात्रता क्या क्या है भाई, आपको ये अगर लोन लेना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। लाभार्थी की आयु सबसे पहले 18 से 60 वर्ष तक हो, हरियाणा का निवासी होना चाहिए वो, यानी उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और भैंस लेने वाली स्कीम में केवल, यानी एक भैंस अगर कोई लेगा भाई, एक भैंस वाली स्कीम लेगा तो वो केवल महिला ही अप्लाई कर सकती है, या गाय या भैंस। बेरोजगार हो, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या अंडरटेकिंग देनी होगी। बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके अप्लाई करते समय साथ लगानी है, यानी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और यह लोन अनपढ़ भी ले सकता है अगर कोई अनपढ़ है तो। नोट, कोई भी ग्रुप, ये ध्यान रखना ये बात, कोई भी ग्रुप या कंपनी, फर्म इस स्कीम का फॉर्म नहीं भर सकती। किसी ने इस स्कीम का लाभ मिल चुका है भाई, किसी ने यह लाभ ले लिया है तो 7 साल के बाद दोबारा अप्लाई होगा। इसी तरह भी वो एक बार अगर किसी ने ले लिया तो उसके बाद वो 7 साल ही इसके लिए एलिजिबल है, दोबारा भर सकता है। इसी तरह लाभ आपने लिया हो या आपकी पत्नी ने, मतलब या तो आपने भरा हो या आपकी पत्नी ने भरा हो, तो भी यह 7 साल के बाद ही अप्लाई होगा। अगर किसी आवेदक ने पहले भी डेयरी यूनिट वाली स्कीम का लाभ ले रखा है जिसमें पशुओं की संख्या 20 से कम थी, तो वो 20 से 50 वाली स्कीम में आवेदन कर सकता है। मान लो 20 से कम वाली आपने यूनिट का लोन ले लिया एक बार, अगर आप दोबारा लोन लेना चाहते हो तो उसमें 20 से 50 वाली स्कीम में आप आवेदन कर सकते हैं, और अपनी डेयरी बड़ी करने के लिए, मतलब अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। अगर लोन मिलने के कुछ समय बाद पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशु बेच दिया जाता है, तो आपके वीएस डॉक्टर को इसके बारे में जानकारी देनी होगी आपको, और वो आपने रिकॉर्ड में लेगा, भाई आपके रिकॉर्ड में वो उसको नोट कर लेगा, फिर दोबारा से टैगिंग करवाएगा। जानकारी देनी जरूरी है ये भाई, आपको बताना पड़ेगा अगर आपका पशु की मृत्यु होगी है तो, नहीं तो सब्सिडी आपकी रुक जाएगी बीच में, आपको लाभ स्कीम का नहीं मिलेगा। जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बैंक कॉपी या फिर कैंसिल चेक, पैन कार्ड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फार्म संबंधित बैंक से। ठीक है, अगर 20 यूनिट से 50 यूनिट वाली डेयरी यूनिट अप्लाई करना है तो फार्म भरते हुए पशुओं को रखने वाली जगह, यानी जो हम जहाँ 20 से 50 यूनिट रखेंगे तो उसमें जो जगह होगी शेड की, जो जहाँ आप रखोगे तो शेड की फोटो भी आपको अपलोड करनी होगी साथ में। अगर 20 या 50 वाला लोन पास हो जाता है तो लाभार्थी को एक एग्रीमेंट लोन की शर्तों के बारे में बनवाना पड़ेगा। जो भी ये शर्तें होगी विभाग की, तो उसका एक एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा जिस पर सरकार की तरफ से एसडीओ साइन करेगा। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि सामान्य जाति वर्ग का अपना खुद का व्यवसाय कैसे शुरू कर सकता है, या फिर किसी ने अपना छोटा व्यवसाय बड़ा करना है तो उसके लिए वह कैसे अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी अपने भाई है या फिर कोई रिश्तेदारी में है, कोई अगर ऐसा गाय भैंस का काम कर रहा है, छोटे लेवल पे कर रहा है, तो अगर वो उसको बड़े लेवल पे करना चाहता है तो उस तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि वह आपका खुद का व्यवसाय बड़े लेवल पे कर सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।